कुछ देर पहले हमने ईमेल कैंपेन से आरओआई की बात की थी। तो आरओआई के ही कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा कि आरओआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने किया था कि कई लोग अपने लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनीज, मोस्ट ऑफ देम बीइंग कैंपेन बिकॉज ऑफ द ईमेल कैंपेन। तो ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करने के लिए, प्रॉपर लीड जनरेट करने के लिए, रेलिवेंट लीड जनरेट करने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये करने के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या अप्रोच करना चाहिए? तो जो चैलेंजेस होते हैं उनको, उनसे कैसे निपटते हैं? यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग इज द टूल विच यू कैन यूज फॉर लीड जनरेशन एज वेल, और इफेक्टिव लीड जनरेशन भी यहाँ से पॉसिबल है। इवन प्रीफर्ड मीडियम है, पॉसिबल कहना थोड़ा सा ईमेल मार्केटिंग के लिए नीचे ही होगा, क्योंकि वन ऑफ द प्रीफर्ड मीडियम है लीड जनरेशन के लिए, आप ईमेल मार्केटिंग को यूज करते हो। बट यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी भी है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम किसी ऑडियंस को जानते नहीं है, किसी से हमने मिला नहीं है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं हुआ, तो कैसे लीड जनरेट हो सकता है, कैसे लोग हमारी बातों को भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे बात आती है, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जब हम टीवी पे ऐड देखते हैं तो क्या हम अमूल को पहचान रहे होते हैं, या हम पार्ले को पहचान रहे हैं, या हम ब्रिटेनिया को पहचान रहे हैं? किसी को नहीं पहचान रहे ना। हम उसके फाउंडर को जानते हैं, ना उसके किसी एक एम्प्लॉय को जानते हैं, फिर भी हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं ना। अगर हम एक बार घड़ी का ऐड देख लेते हैं तो घड़ी जाके डिमांड करते हैं, जबकि वो दुकानदार हमें बोलता है नहीं घड़ी नहीं है मेरे पास, सर्फ एक्सेल। तो बोलता है नहीं घड़ी चाहिए, क्योंकि आपने एडवर्टाइज में देखा है कि अमिताभ बच्चन ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है। तो आप किसी थर्ड पार्टी के कंपनी के, फोर्थ पार्टी के कहने पे भरोसा करके आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो। तो ईमेल मार्केटिंग में भी पॉसिबल है, बट ओनली थिंग इज कि आपकी थॉट क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं है। आप अपने ऑडियंस को पहले समझो। अगर आप अपने ऑडियंस को समझ गए हो तो जब आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो लीड भी जनरेट होता है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है, आरओआई भी सही दिखता है, केपीआई भी बहुत अच्छा दिखता है, और जितने भी हम मैट्रिक्स की बात करें, ओपन रेट, क्लिक रेट, वो सब कुछ भी अच्छा होगा, क्योंकि इन रिजल्ट आपका जो है कन्वर्जन वही बहुत अच्छा होगा, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड पर्सोना अबाउट योर ऑडियंस। पर्सोना पहले क्रिएट करना बहुत जरूरी है ईमेल मार्केटिंग में। देन यू कैन वर्क ऑन द लीड जनरेशन, लीड नर्चरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू इट इफेक्टिवली। इसके लिए करना क्या होगा? First of all, you should study about your audience. According to that audience, create the content. Content क्या हो सकता है? Content में 2-3 स्टेज होते हैं content की। जैसे आप पहले अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो अगर कंटेंट आप बनाओगे तो मे बी ऑथोरिटी आपकी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग उसको पढ़ेंगे। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड क्रिएट द कंटेंट दैट इज अ पेन पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पेन पॉइंट को अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो लोग उस पेन पॉइंट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उस पेन पॉइंट के सॉल्यूशंस को देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आपके कंटेंट पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ में उन सजेशंस को, इंप्लीमेंटेशन को, एक्शन ओरिएंटेड अपने सजेशन दिए थे उसको इंप्लीमेंट करके उन्होंने अपना जॉब बचाया, अपना जॉब में इंप्लीमेंट किया, उन्होंने प्रमोशन लिया है, तो उनको भरोसा होगा ना। टेंजिबल चीजें आप दे रहे हैं उनको, जिससे कि लोगों को आपके प्रति लॉयल्टी बढ़ती है। देन आप सेकेंड स्टेप में जा सकते हो, जिसका आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, लोगों को अपने ऑफरिंग के बारे में बता सकते हो कि दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम, why we are designing this product और why we are providing these services। तो वहां आप लोगों को अवेयर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, जहां से फिर डिजायर और एक्शन निकल के आता है। तो मैं उसी टर्म की बात कर रहा हूं जहां स्टेप बाय स्टेप यहाँ भी वही चीजें फॉलो किया जाता है। तो कंटेंट आपके वैल्यूएबल होने चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट से आपके रिलेवेंट ऑडियंस आएंगे, रिलेवेंट ऑडियंस से आपका एक ऑडियंस क्रिएट होगा, ईमेल लिस्ट क्रिएट होगा, जिस ईमेल लिस्ट को आप नर्चरिंग कर सकते हो, जिस ईमेल लिस्ट को आप लीड जनरेशन के लिए यूज कर सकते हो। अब आपका कंटेंट आपको पता है, तो आप एक रिलेवेंट कंटेंट, एक एग्रेसिव जो आपका ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके थ्रू आप लीड जनरेट करोगे, क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस पर्सोना काफी अच्छा है। अब इसमें हर एक स्टेप में 10 मिनट, आधा घंटा बात किया जा सकता है कि आप एक पर्सोना कैसे क्रिएट करोगे। इसके लिए तो 2 घंटे का वीडियो भी कम पड़ेगा। देन यू शुड क्रिएट कि हाँ हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फॉरगेट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, यू शुड टॉक अबाउट द पहले स्ट्रेटजी आप बात करो कि क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। देन यू शुड इम्प्लीमेंट इट, एंड इम्प्लीमेंटेशन में आपको 6 मंथ से 1 ईयर का समय लग सकता है। देन यू शुड क्रिएट द ईमेल लिस्ट, रेलेवेंट ईमेल लिस्ट, फिर ईमेल मार्केटिंग करते हो। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, बट ओवरऑल दिस इज द इफेक्टिव प्रोसेस। और इसके जो पार्ट है, जो मैं बार बार नर्चरिंग और लीड जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं अगर कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा तो नर्चरिंग, लीड नर्चरिंग की और लीड जनरेशन की जो है ना, 2 अलग अलग चीजें हैं। लीड जनरेशन ये है जहाँ पे आप ढूंढ रहे हो लोगों को, ऐसे रेलेवेंट लोगों को जो आपको रिप्लाई करें कि हाँ आई नीड अ सर्विसेज। एंड नर्चरिंग इज व्हाट कि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, बट राइट नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, एंड यू आर थिंकिंग दैट मे बी दे विल बी योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। So you are nurturing him with your relevant update, with the industry related news, ebooks, guide, training material, everything you are providing, just because you wanted to keep relevant with them, you wanted to connect with them. So later on, if they want something, they have any inquiry or any requirement, they will connect with you with the services and with the requirement.
तो इसके लिए आप नर्चरिंग कर रहे होते हो, और दोनों ही एकदम डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो आप यूज कर सकते हो।